भवसागर तीरे। धर्म की अधर्म का नाश हो, अधर्म का नाश हो, प्राणियों में विश्व का कल्याण हो, विश्व का कल्याण हो। पार्वती पते बहुत बहुत धन्यवाद। और अपार जनमेदनी और आपका समय और तपोभूमि रविधाम के प्रति आपका प्रेम आदर, इसके लिए मैं आपके खूब खूब साधुवाद देता हूं और आप सभी को बहुत बहुत आशीर्वाद देता हूं। मुझे तो ऐसा था कि जाएंगे, कुछ लोग मिलेंगे और सभी को आशीर्वाद देके वापस लौट आएंगे, लेकिन आप पिछले 5 बजे से तैयारी करके खड़े थे पैरों पे और मैं आपके बीच में लेट आया। इसके लिए क्षमा चाहता हूं कि आपको कष्ट दिया। और आपका प्रेम और आपका भाव देखकर सदगुरु भगवान रविधाम में वो महान सिद्ध संतों को प्रणाम करते हुए आपके लिए मंगल कामना करता हूं। गुरुदेव जो रविधाम की तपोभूमि पर जो सिद्ध पुरुष हुए, परम पूजनीय परम श्रद्धेय ब्रह्मलीन श्री श्री 1008 श्री रूपरिंदन जी महाराज के चरणों में मैं कोटि कोटि वंदन करता हूं। ब्रह्मलीन परम श्रद्धेय श्री श्री 1008 श्री स्वरूपानंद जी महाराज के चरणों में मैं कोटि कोटि वंदन करता हूं। श्री श्री 1008 ब्रह्मलीन श्री प्रेमानंद जी महाराज के चरणों में मैं कोटि कोटि वंदन करता हूं। और इस समाज को, ये समाज बिखरा हुआ था जैसे फूल है पुष्पों की तरह, और जिन्होंने एक माला में परोया और 32 समाज को एक मंच पे लाया, एक जाजम पे बिठाया, ऐसे सदगुरु भगवान श्री शंकरानंद जी महाराज को मैं कोटि कोटि प्रणाम करता हूं। और उसी कुल परंपरा में संत शिरोमणि, जिनको देखकर दर्शन मात्र से लोगों के कष्ट दूर हो जाते थे, ऐसे सदगुरु भगवान श्री श्री 1008 ब्रह्मलीन श्री शिवानंद जी महाराज के चरणों में कोटि कोटि वंदन करता हूं। और मैं यहां से बैठे बैठे रविधाम की तपोभूमि को वंदन करते हुए आप सभी के लिए मैं आशीर्वाद की कामना करता हूं। मैं आशीर्वाद मांगता हूं आपके लिए कि आपका भविष्य उज्जवल हो। मैं आशीर्वाद मांगता हूं सदगुरु भगवान से, रविधाम के तपोभूमि में सिद्ध संतों से, कि आपकी प्रगति हो, आपकी उन्नति हो, आप व्यापार में आगे बढ़े, आप अच्छा बिजनेस करें और बच्चे हमारे शिक्षित बने, बच्चे हमारे संस्कारी बने और बच्चे हमारे व्यसन मुक्त बने। हम सदगुरु भगवान के सानिध्य में रविधाम की तपोभूमि पर जिन्होंने तप करके अपना प्रबल बल छोड़ा है और वहां आते ही लोगों के कष्ट दूर हो जाते हैं, और मैंने मेरे जीवन में ऐसे कई चमत्कार देखे हैं, उस चमत्कार के भरोसे में वहां ठहरा हुआ, वहां बैठा हुआ हूं। मैं तो राही था, यात्री था, और गुरु महाराज ने मुझे अपने चरणों में ले लिया। मैं बहुत बहुत आभारी, उनका कोटि कोटि वंदन करता हूं। और साथ ही प्रार्थना आप लोगों के लिए करता हूं कि हम सबके कष्ट दूर हो, समाज में एकता और भाईचारे का भाव बढ़े,
हम प्रेम भाव से रहें और हमारी दिन दुगनी और रात सौगुनी सबकी प्रगति हो। मैं हमेशा आपके लिए वंदना करता हूं, कामना करता हूं, प्रार्थना करता हूं कि ब्रह्म समाज, पुरोहित समाज सुखी हो और साथ साथ में संपन्न भी हो, खूब सारा धन हो, खूब सारा वैभव हो। और बहुत दिन आए हमारे सबके घर में बंगले हो, सबके घर में गाड़ी हो, सबके घर में समृद्धि आए। मां लक्ष्मी से प्रार्थना कर दो कि हे मां नारायणी, आपने इस ब्रह्म समाज को श्राप दिया था, ब्रह्म समाज को श्राप था कि मैं तुम्हारे घर पे नहीं आऊंगी, लेकिन हमारे पूर्वज के ऋषि ने उनको श्राप मिला था। वैसे वैसे बैठे हुए थे, बात चली कि भगवान में बड़ा कौन। तो किसी ने कहा शिव जी बड़े, किसी ने कहा ब्रह्मा जी बड़े, किसी ने कहा भृगु ऋषि को श्राप मिला था। भृगु ऋषि हमारे पूर्वज है, कोई शांडिल्य का परिवार है, कोई कश्यप का परिवार है, कोई भारद्वाज का परिवार है, कोई वशिष्ठ का परिवार है, कोई भृगु का परिवार है। हम सब ऋषियों की संतान है, महापुरुषों की संतान है। हमने उस कुल में जन्म लिया जो बड़े बड़े तपस्वी, बड़े बड़े त्यागी और ऐसे ऐसे महापुरुष हुए हैं जिनकी सहायता लेने के लिए देवता भी स्वर्ग में से आके उनको वंदन करते थे। जब देवता और दानवों का युद्ध होता था और देवताओं को सबसे सहारे की जरूरत पड़ती थी, तब आकर हमारे पूर्वजों के चरणों में आके मस्तक नमाते थे देवता और कहते थे कि हमें वरदान दीजिए, आशीर्वाद दीजिए कि हमारे विजय हो, धर्म की विजय हो, सत्य की विजय हो। और उसी ऋषि कुल परंपरा में एक महान तपस्वी हुए भृगु ऋषि। भृगु ऋषि ने बैठे बैठे ऋषियों में बात चली कि भगवान में बड़ा भगवान कौन है। तो किसी ने कहा कि शिव जी बड़े, किसी ने कहा विष्णु बड़े, किसी ने कहा ब्रह्मा जी बड़े। तो भृगु ऋषि ने कहा कि मैं जाता हूं तीनों के पास में, अब कौन बड़ा है पता करके आता हूं। भृगु ऋषि जाते हैं ब्रह्मा जी के पास में। ब्रह्मा जी संसार का निर्माण करने में व्यस्त होते हैं और ज्यादा उनकी तरफ ज्यादा ध्यान नहीं देते हैं। भृगु ऋषि नाराज होके आ जाते हैं वहां से। फिर जाते हैं शिव जी के पास में। शिव जी कैलाश पर ध्यान में विराजमान होते हैं, ध्यान मग्न होते हैं और शिव जी से वंदना प्रार्थना करते हैं, लेकिन शिव जी नेत्र नहीं खोलते। फिर भृगु ऋषि आते हैं विष्णु भगवान के पास में। बात बहुत समझने जैसी है। विष्णु जी के पास में आते हैं। विष्णु जी क्षीर सागर में शयन करते हैं। मां भगवती नारायणी, मां लक्ष्मी उनके चरण दबाती हैं और जाके भगवान के चरणों में वंदन करते हैं। जब भगवान के चरणों में वंदन करते हैं तो भगवान कहते हैं कि आइए भृगु ऋषि आइए। लेकिन भृगु ऋषि तब तक दो जगह जाके आते तो बहुत क्रोधित होते हैं कि आप यहां पर सोए हुए और संसार दुखी है और आप समंदर में ठंडी ठंडी हवा खा रहे हैं। और भृगु ऋषि क्रोधित हो जाते हैं और सीधी जाके भगवान के छाती पे लात मार देते हैं, भगवान विष्णु की। बोले जगतवान दुखी और आप यहाँ आराम फरमा रहे हैं, आराम से सोए हुए ठंडी ठंडी हवा खा रहे हैं, आपको कोई किसी प्रजा के प्रति दुख नहीं। ऐसा करके क्रोधित हो जाते हैं और क्रोधित होके भृगु ऋषि भगवान विष्णु को लात मारते हैं। लेकिन भगवान की महिमा देखो, भगवान की महानता देखो, तभी तो वो पूर्ण है, पुरुषोत्तम है, नारायण है। भगवान बड़े दयालु होते हैं और भृगु ऋषि के चरणों में वंदन करते हैं कि भृगु ऋषि आपके ये कोमल कोमल पैर, हम तो राक्षसों के साथ में, असुरों के साथ में लड़ लड़ के हमारी छाती तो वज्र जैसी हो गई है
और आप तो तपस्वी हैं, आप तो योगी हैं, आप तो ऋषि हैं। आपके कोमल पैर आप मेरी पत्थर जैसी छाती पे पड़े तो कहीं आपके पैरों को चोट तो नहीं पहुंची, आपके लगी तो नहीं। ऐसे करके भगवान विष्णु भृगु ऋषि के पैर के हाथ लगाने लगे। भृगु ऋषि की आंखों में अश्रुधारा बह गई, आंखों में से आंसू आ गए। प्रभु मैंने क्या कर दिया? भगवान नारायण कहते कि कोई बात नहीं, आप ऋषि हो और मैं क्षमा मांगता हूं, आपके पैर को चोट तो नहीं पहुंची। ऐसे करके भगवान और भृगु ऋषि संवाद करते, तब लक्ष्मी जी वहां पर बैठी हुई होती है। लक्ष्मी जी नाराज हो जाती है। कोई स्त्री अपने पति का अपमान सहन नहीं कर सकती, कोई अपने पति का अपमान सहन नहीं कर सकती, इसलिए लक्ष्मी जी नाराज हो जाती है और लक्ष्मी जी भृगु ऋषि को श्राप देती है कि हे ऋषि, हे भृगु, तूने मेरे पति का अपमान किया है, मैं तुझे श्राप देती हूं कि मैं तुम्हारे घर पे कभी वास नहीं करूंगी, तुम्हारे घर पे कभी आऊंगी नहीं। भृगु ऋषि बड़े ज्ञानी पुरुष थे और बड़े तपस्वी थे। भृगु ऋषि ने भगवान नारायण से प्रार्थना की। वो कहते हैं कि क्षमा बड़न को होत है, ओसन को उत्पात। जो बड़ा होता है वो क्षमावान होता है और जो ओछा होता है उसको उत्पात होती रहती है। क्षमा बड़न को होत है, ओसन को उत्पात। विष्णु को क्या घटे गयो जो भृगु ने मारी लात। विष्णु का क्या घट गया जो भृगु ने लात मारी। भगवान बड़े दयालु होते, लेकिन लक्ष्मी जी श्राप देती है। क्षमा किसी के पास में अपनी कोई गलती करे उसको क्षमा कर देते, क्षमा करने वाला बड़ा होता है। जिसने क्षमा करना जिसको आता है उसको दुनिया में कोई हरा नहीं सकता। वो क्षमा करने के साथ में जीत जाता है। इसलिए कहा क्षमा बदन को होते, ओसन को उत्पात। विष्णु को क्या घटेगी वो जो भृगु ने मारी लात। विष्णु का क्या घटा जो भृगु ने लात मारी, कुछ नहीं फर्क पड़ा। तो लक्ष्मी जी नाराज हो जाती हैं और लक्ष्मी जी कहती कि ब्राह्मण, तूने मेरे पति का अपमान किया, मैं तेरे घर पे निवास नहीं करूंगी। जब लक्ष्मी जी श्राप देती है तो भृगु ऋषि भगवान की तरफ देखते हैं, प्रभु मां ने तो मुझे श्राप दे दिया कि मेरे घर में कभी वास नहीं करेगी, लेकिन मैं वंदना करता हूं, प्रार्थना करता हूं आपसे, आप मेरे घर पे वास करेंगे कि नहीं करेंगे, इस बात का मुझे आप उत्तर दीजिए। भगवान विष्णु कहते कि प्रभु वास तो मैं तुम्हारे घर पे सदा करूंगा, लेकिन तुम्हारे हृदय में भी मैं ही वास करने वाला हूं। मैं तुझे वरदान देता हूं कि मैं मेरा वास तेरे तुम्हारे घर में सदैव रहेगा। भगवान नारायण विष्णु का वास ब्राह्मण के घर में सदैव रहता है, सदैव रहेगा। भगवान वरदान दे देते हैं। लक्ष्मी जी श्राप देती हैं, लेकिन भगवान वरदान दे देते हैं। जब भगवान वरदान देते हैं तब भृगु ऋषि मां की लक्ष्मी की तरफ हाथ जोड़ के खड़े होते कि माते, मैंने सुना है आप पतिव्रता नारी है। बुद्धिमान आदमी आपको बोल देता, अगर उसको कोई श्राप भी दे देता तो वो वरदान में कन्वर्ट कर देता है, बदल देता है। और बुद्धू आदमी को कोई वरदान भी दे दे तो वो श्राप बना लेता है। समझदार आदमी को कोई जहर दे दे तो वो अमृत बना देता है, और बुद्धू आदमी को, बेवकूफ आदमी को कोई अमृत भी दे दे तो वो जहर बना देता है। तो भृगु ऋषि ने मां की तरफ देख के कहा कि माते, मैं आपसे पूछना चाहता हूं कि आप पतिव्रता नारी हैं और आपका पति मेरे घर पे वास करेगा, आप आओगे कि नहीं आओगे, इस बात का मुझे जवाब दीजिए। लक्ष्मी जी दुखी हो गई और कहना पड़ा उनको कि मेरा पति जहां नारायण का वास होगा वहां लक्ष्मी का वास जरूर होगा। और अभिशाप को वरदान में उन्होंने बदल दिया।